सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था सब बेसिक पार्ट, दैट इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था अबाउट सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें से पहला एप्लीकेशन आज हम देखेंगे। पहला एप्लीकेशन क्या है? पहले एप्लीकेशन का नाम है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हेडिंग कहता है कि कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, एंड इट इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मतलब एक फ्लैट सर्कुलर ट्रैक है, उसके अलोंग ये कार या व्हीकल जो भी है मूव हो रही है। तो इसके मोशन को स्टडी करना और मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो सर्कुलर ट्रैक है, इसे आप हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक टेक इट ओ, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, व्हीकल जो है यहाँ पे है, एंड इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। परफेक्ट। रेडियस ऑफ दिस ट्रैक विल बी टेकन एज आर। ट्रैक का रेडियस होगा आर। मोशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज मोशन आप ले लो। व्हीकल का मोशन कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। चलो, इतनी बातें क्लियर है, राइट? तो जरा डायग्राम बनाते हैं। अलोंग द रेडियस अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो व्हीकल का व्यू कैसा दिखेगा? मान लीजिए अलोंग द रेडियस अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट ओ है जो कि सेंटर है, यहाँ पे हमारा व्हीकल है एंड पे, यहाँ पे व्हील्स है व्हीकल के, एंड दिस व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ओके फाइन। रेडियस आर ले लो, यहाँ पे आप पॉइंट पी अज्यूम कर लो, पॉइंट पी पे व्हीकल है ऐसा आप अज्यूम कर लो, ठीक है। परफेक्ट, इतना डेटा है। तो सबसे पहली चीज जो इस व्हीकल पे एक्ट करेगी वो है खुद का मास। खुद के मास की वजह से जो वेट होगा mg नीचे की तरफ होगा, और उसको बैलेंस करने के लिए जो रोड है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, दैट विल प्रोवाइड कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स n। नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स n ऊपर की तरफ होगा। इसके बाद फ्रिक्शन होगा, देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा। ये जो फ्रिक्शन है ये सेंटर ऑफ द पाथ की तरफ होगा, जो सर्कुलर ट्रैक है ना उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। सेंटर की तरफ डायरेक्टेड और कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, बराबर। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स होगा बिटवीन द टायर एंड रोड्स, दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इन दिस मोशन। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई। इन दोनों बातों के थ्रू हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन n इज इक्वल्स टू mg, जो वर्टिकल फोर्सेस थे उनको सम अप कर दिया, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन फ्रिक्शनल फोर्स के साथ होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, दैट विल बी fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r। ओके, mv स्क्वायर बाय r, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्या मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। लेट्स डिवाइड बोथ इक्वेशंस। थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। चलो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। n डिवाइडेड बाय f ऑफ s इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर बाय r। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बढ़िया। जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल करो। m कैंसिल हो रहा है खाली, फाइन, विल कैंसिल m। अभी n के साथ आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल फोर्स क्या होता है? थोड़ा याद करो, नॉर्मल फोर्स क्या होता है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल फोर्स इज वेरी सिंपल। जिनको याद नहीं है याद दिलाता हूं। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे राइट की तरफ एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द सरफेस पीछे की तरफ होगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। It is always equal to mu, that is coefficient of friction
मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स वही जो कॉन्टैक्ट फोर्स था ऊपर की तरफ, विच वॉज इक्वल टू mg। ठीक है, सिंपल सी बात, इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन था, तो यहाँ पे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल बात, आगे बढ़ते। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और बाकी लोगों के साथ शेयर करो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। ओके, इतनी बातें क्लियर है। सो n डिवाइडेड बाय f ऑफ s की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं अभी? आई विल बी राइटिंग म्यू s ऑफ n विच इज इक्वल टू, ये r ऊपर समरसॉल्ट मार के जाएगा, rg होगा, rg डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल फोर्स था, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कैंसिल होगा। ऑल यू आर लेफ्ट विथ इज म्यू एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, या फिर म्यू आर जी आप कह सकते हो। गॉट इट? सो ये इक्वेशन होता है आपके मैक्सिमम स्पीड का, व्हीकल की जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, coefficient of static friction multiplied by radius of the circular track and acceleration due to gravity। इन तीनों को आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा अंडर रूट। ठीक है, बढ़िया एकदम। सो इससे हमें पता चलता है कि कितने मैक्सिमम स्पीड पे एक पर्टिकुलर कार को या व्हीकल को आप एक सर्कुलर ट्रैक में मोड़ सकते हो। ओके, टर्न ले सकते हो उसमें। फाइन, चलो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वाले में मिलता है। ओके, टिल देन बाय बाय।